सही है। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम कुमार सिंह। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से ले चल के ऊपर तक लेके चलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। हम केमिस्ट्री पढ़ने से पहले साइंस समझते हैं, साइंस क्या होता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी अपन देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब साइंस की बदौलत है, ठीक है। साइंस की मतलब हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है सब साइंस है। ओके सर, साइंस यानी कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइंस। मतलब हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है इस इन्वायरमेंट में, इस यूनिवर्स में, उसके बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड साइंस। अच्छा सर, ये तो हो गया साइंस, ठीक है। साइंस, इस साइंस को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन फिजिक्स, and then chemistry, and then biology. But हमें आज जो रीड करना है, हमें आज जो पढ़ना है, वो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो अगला ये कि सर केमिस्ट्री क्या है, राइट? केमिस्ट्री क्या है? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री। ओके ओके सर, ठीक। जैसे मानते हैं कि ये कोई एक चीज है, इट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ये कोई एक चीज है, ये किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, यानी कि इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी इसकी खासियत क्या है, एंड द थर्ड इज इसका स्ट्रक्चर। ये देखने में थोड़ा सा पेन जैसा है, बट इसको अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखेगा, राइट? ओके, एंड देन इट्स रिएक्शन, यानी कि जब हम इसको धूप में रखें इसके साथ क्या होगा, पानी में डाल दें तो क्या होगा, आग में डाल दें तो क्या होगा, यानी कि इसका रिएक्शन। यानी कि सर केमिस्ट्री का डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, कैसे? केमिस्ट्री का डेफिनेशन ऐसे, द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या बोला? द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the properties, preparation first, preparation and then properties, structure and reactions of any अच्छा सर, आपने बोला कि एक सब्सटेंस है, इसको हमने कैसे बनाया, यानी कि उसको कैसे हमने प्रिपेयर किया। सेकेंड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड द थर्ड इज इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन ये किस किस तरीके से रिएक्शन शो करता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के बारे में देखो, किसी भी सब्सटेंस के बारे में किस तरीके से बनाया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन
इट्स रिएक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जैसे हमने इसको सब्सटेंस बोला, क्या बोला? सब्सटेंस, राइट? इस पे ध्यान देना, इसको लेके आगे बढ़ेंगे अभी, है ना। हमने इसको सब्सटेंस बोला, ओके सर। एक चीज़ यहीं पे थोड़ा डील कर लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सर ठीक है, हम आज तो इसको केमिस्ट्री कह दे रहे हैं, बट कोई तो होगा जिसने इसके बारे में हमें बताया होगा, ये रही केमिस्ट्री, ऐसा किसी ने तो बताया होगा। तो वो साइंटिस्ट था लवाइजियर, जिसका नाम है, जिसको हम कह देते हैं द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लवाइजियर। द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लवाइजियर, ठीक है। अब देखो सर, ठीक है, ये तो हो गया फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लवाइजियर, ओके। अगला कि इस केमिस्ट्री को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? देखो, इस केमिस्ट्री को भी अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस केमिस्ट्री को भी तीन पार्ट, द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, द सेकेंड इज ऑर्गेनिक, एंड देन फिजिकल, राइट। केमिस्ट्री को भी फिर से फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल, ओके। अब देखो सर, आपने इसको सब्सटेंस बोला था, क्या बोला था? देखो, इसको सब्सटेंस बोला था, ओके सर। देखो, ये एक सब्सटेंस था, ठीक है, ठीक है सर। हमें इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना था, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, हम इसको ब्रेक करते हैं। जैसे ही हमने इसको तोड़ा तो हमको पता चला कि सब्सटेंस कोई भी चीज़, देखो सब्सटेंस मतलब क्या, कि जो भी हम देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको सब्सटेंस बोल दिया, राइट, समझने के लिए, ओके। तो जब हमने इसको तोड़ा तो हमें मिला कि ये सब्सटेंस मिलके बने थे मॉलिक्यूल से। किससे भाई? मॉलिक्यूल से। अच्छा, जब इनको फर्दर तोड़ा, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसकी विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए मैं यहाँ दूसरा कलर यूज कर दे रहा हूँ। molecules, okay, and now we will break the molecule and then we will found कि मॉलिक्यूल भी एटम से मिलके बने हैं सर। किससे मिलके बने हैं? एटम से, ओके, ठीक है सर, एटम से मिलके बने हैं। उसके बाद जब एटम को भी फर्दर तोड़ा गया, देन वी विल फाउंड कि ये मिलके बने थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहते हो सर? कि सबसे, अभी तक हम समझते आए थे कि सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट एटम होता है, बट एटम को भी जब फर्दर डिवाइड किया, उसको फिर से तोड़ा, तो पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी क्या? अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंबाइन करके एटम बनाए, फिर एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाए, एंड देन मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म सब्सटेंस। जैसे बायो में पढ़ते हैं, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारा पूरा शरीर जो है सेल से मिलके बना है, ठीक है। सेल मिलते गए, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना,
फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बना एंड देन ऑर्गेनिज्म बना। सेम वैसे ही केमिस्ट्री में भी कोई भी सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देन एटम, देन मॉलिक्यूल, देन सब्सटेंस। मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, देखो हम यहाँ से पकड़ते हैं, कहाँ से? एटम से, राइट? ऐसे लिखते हैं, एटम्स, एटम्स combine to form molecule and molecules combine to form substance, right? ये जो हमने ऊपर बनाया इसी को हमने यहाँ पे वन वर्ड में डिकोड कर दिया, राइट? ठीक है सर। मतलब क्या? एटम मिले, कंबाइन हुए तो बना मॉलिक्यूल, जो हम ऊपर देख रहे हैं। मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए एंड फॉर्म सब्सटेंस, जो हम ऊपर दिख पा रहे हैं। आओ इसको और एक अपने इजी वे में समझते हैं, बिल्कुल इजी वे में, डेली रूटीन से, ठीक है? कैसे? ये देखो, ये रहा हमारे घर में, इसको मैं बेसिक से समझाता हूँ कैसे, लड्डू से। जैसे ये रहा हमारा एक लड्डू, ठीक है? क्या रहा भाई? लड्डू, ठीक है? ये रहा लड्डू, ओके? लड्डू बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? बूंदी, छोटे छोटे बूंदी। यानी कि सर लड्डू जो मिलके बना है वो छोटे छोटे बूंदी से मिलके बना, ये देखो, है ना? ठीक है, ये हो गए छोटे छोटे बूंदी, ओके। नाउ ये बूंदी भी किससे मिलके बने हैं भाई? बेसन से, आटे से, किसी भी चीज से बना हो सकता है। यानी कि ये रहे छोटे छोटे बेसन के पार्टिकल, राइट? दिख गए सर? ये तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज हो गया, है ना? सर हमने बेसन लिया, बेसन से हमने बूंदी बनाई और बूंदी से हमने लड्डू बना लिया। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, राइट? कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करके हम बड़ी चीज़ बना सकते हैं। जैसे जिस रूम में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम को जरा ध्यान से देखो एक बार, फिर इस रूम के एक दीवार को देखो, और रूम का एक दीवार जब आप ब्रेक करोगे, रूम का एक दीवार ब्रेक करोगे तो पता चलेगा कि उसका यूनिट है एक ईंट, एक ब्रिक, ठीक है? सर ठीक है, क्या था? ये दीवार थी, ये दीवार थी, और दीवार को जब तोड़ा तो पता चला ये एक ईंट से बना था। किससे बना था भाई? एक ईंट से। जब हमने पता किया तो पता चला ईंट भी मिट्टी से मिलके बना था। किससे मिला था बनाई? किससे मिलके बना था? मिट्टी से, ठीक है? यानी कि मिट्टी कंबाइन हुए तो फॉर्म हुआ ईंट, और ईंट जब एक साथ कंबाइन हुए तो बन गया हमारा एक नया रूम। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ किसी भी चीज को फॉर्म करने का, कि छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करके बड़ा पार्टिकल बना सकते हैं, बड़ा सब्सटेंस बना सकते हैं। ओके सर। सो सर ये जो सब्सटेंस बन रहा है, ये जो हम कुछ भी इस यूनिवर्स में अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, एनी फिजिकल सब्सटेंस, सर इसको बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आता है? सर वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे ये मिलके बना हुआ है? तो सुनो मेरी बात, वो चीज़ें मिलके बनी है किससे? वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 118 एलिमेंट से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है भाई? 118 एलिमेंट से। यानी कि इस यूनिवर्स में जो अब तक डिस्कवरी हो चुकी है एलिमेंट्स की, वो है 118, ठीक है सर? तो सर इन्हीं में से कुछ कुछ पार्टिकल, कुछ कुछ एलिमेंट्स चूज करके हम कोई भी सब्सटेंस बना सकते हैं, राइट? कैसे? जैसे अपन पढ़ते हैं A to Z, मतलब A to Z में सिर्फ इतने ही वर्ड से हम कितना ब्रॉड इंग्लिश बना लेते हैं। मतलब सर
इतने से हमने इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया। हमें ये आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम सर A to Z से इतना बड़ा इंग्लिश क्रिएट कर देते हैं, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं। तो सर हमारे लिए तो आश्चर्य होने की बात नहीं है। ओके, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये अब तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट है। कौन से है भाई? अब तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट है, अब तक ये ढूंढे जा सके। ठीक है, ओके सर 118 एलिमेंट्स हैं और हम इनका स्टडी करने चले, इनके बारे में जानने चले, पढ़ने चले, तो सर हम पॉसिबल तो नहीं है कि 1 बाय 1 एक एक इतना एलिमेंट्स हम पढ़ पाए। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? इसके लिए साइंटिस्टों ने एक टेबल बनाया। क्या बनाया? टेबल, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल। जब उस पीरियोडिक टेबल में हम पहुंचे तो उसको किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था, किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, उसको थोड़ा सा लेते हैं, समझते हैं, राइट। तो जब 118 एलिमेंट्स को हमने देखा तो हमें पता चला कि इसको भी रखने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स, अलग अलग पीरियड, अलग अलग ग्रुप्स बने थे। ये ब्लॉक्स क्या हैं, पीरियड क्या है और ग्रुप्स क्या है, 1 बाय 1 सब समझने वाले, डोंट वरी। चलो आओ पहले देखते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। 118 एलिमेंट्स ये हम इसमें देखते हैं। देखो ये रहा पीरियोडिक टेबल। कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ को देख चुके हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं जाने पे ऑफिस वगैरह में जरूर से जरूर लगा होता है। ये रहा पीरियोडिक टेबल, राइट। अब आप देखो एटॉमिक नंबर 118, ये रहा 118, 118 ये रहा, यानी कि हाँ सर 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, ओके। इसको हम थोड़ा अपने डेली लैंग्वेज से समझते हैं। कैसे? कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कि 118 एलिमेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? 118 मेंबर्स रहते हैं। 118 लोग एक घर में। बाप रे, सोचने समझने में मुश्किल हो जाएगा हम किसको बुला रहे हैं, कौन आ रहा है। जो शाम को जाएगा किचन में खाना बनाने, उसका क्या होगा? तो पागल हो जाएगा। तो उस घर का जो मुखिया है उसने क्या किया, इस 118 मेंबर्स को सोचा कि इनको इनका अपना अलग अलग घर दे देते हैं, अलग अलग अपना घर दे देते हैं, इनको अपना अलग अलग रूम दे देते हैं, है ना। तो रहने में भी आसानी है, समझने में भी आसानी है, और जो खाना बनाने वाला होगा, एक घर का आदमी खाना एक ही बनाएगा। ठीक है, यानी कि सर अपनी स्टडी के लिए आसानी से हम उनको जान सके, आसानी से पढ़ सके, हमने एलिमेंट्स को भी अलग अलग पीरियड में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में रख दिया। ठीक है, ओके। तो देखो ये 118 जो एलिमेंट्स हैं इनको रखा गया 4 ब्लॉक्स में। किसमें भाई? 4 ब्लॉक्स में। एंड इसका नाम क्या क्या रखा, देखो समझा रहा हूँ, S P D एंड F। ओके सर, मतलब सर 118 मेंबर्स जो थे हमारे घर में, उनको रखने के लिए हमने घर तो बना लिया, हमने 4 घर बनाए। कितने घर बनाए? 4, यानी 4 ब्लॉक्स। अपन जब घर बनाते हैं तो घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं ना, नेम प्लेट लगाते हैं ना घर के दरवाजे पे। हमने लगा दिया नेम प्लेट S P D एंड F। सर हमने 4 घर भी बना दिया। अब हमारा काम है सबको अपना अपना रूम डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट। क्या करना? सबको अपना अपना रूम दे देना। चलो हम रूम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया फिर से पीरियड एंड ग्रुप्स में। किसमें भाई? पीरियड एंड ग्रुप्स में। अब अगला सवाल आपका यह हो सकता है कि सर पीरियड और ग्रुप्स क्या होते हैं। सर पहले तो आप ब्लॉक समझाओ, सर पहले तो आप पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स दिखाओ मुझे। ओके, लेट्स सी। हमने जो 118 एलिमेंट्स को उनके अलग अलग घर दिए थे, जो अलग अलग ब्लॉक्स दिए थे, उसको देखते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये रहा हमारा, हाथ की तरफ देखना, ये रहा हमारा
एस ब्लॉक, जो हमने पहला नाम दिया था एस, ये रहा यहां से यहां तक एस ब्लॉक। बीच में आ गया डी ब्लॉक, बीच में कौन आ गया भाई, डी ब्लॉक, एंड किनारे पे पी ब्लॉक, ये देखो यहां से यहां तक पी ब्लॉक, तीसरा घर हो गया। सर चौथे की बारी है, ये देखो नीचे ये रहा एफ ब्लॉक, 4 घर देख लिया। एस, मेरे साथ बोलो एस, बीच में डी, किनारे पे पी और नीचे एफ, 4 घर देख लिया। ठीक है सर, अब अगला सवाल है सर आपका कि हमें आप पीरियड और ग्रुप समझा दो। ओके, लेट्स सी पीरियड एंड ग्रुप। ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसको अपन एक पीरियोडिक टेबल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, इसको एक पीरियोडिक टेबल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है सर, चलो आ जाओ। इस पीरियोडिक टेबल की तरह ट्रीट किया हमने, और मैं यहाँ एज पे खड़ा हो गया, किनारे पे कॉर्नर पे खड़ा हूँ। ठीक है सर, खड़े हो आप। एक बात देखो, अगर मैं इस टेबल में चलने की कोशिश करूँ तो मेरे पास 2 रास्ता है चलने का, या तो मैं इधर से इधर चला जाऊँ, दूसरा यहां से मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाऊं। मेरे पास सर इसके अलावा चलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे चलने के लिए बेस तो चाहिए ना, जिसपे मैं चढ़ के चल पाऊं। अगर हम हवा में चल रहे हैं तो नहीं चल सकते, अंदर की तरफ चल नहीं सकते, क्योंकि चलने के लिए हमें बेस चाहिए। ओके सर, यानी कि इस पीरियोडिक टेबल पे हमें चलने के लिए 2 रास्ते मिले। कौन कौन सा? एक तो सर इधर से इधर चले जाएं, एक नीचे चले जाएं। अब सर इधर से उधर, ऊपर से नीचे कहने में मजा नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, अपन यहाँ खड़े थे कॉर्नर पे ना, ठीक है, अपन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, देखो मेरे हाथ की तरफ इधर चल रहे हैं ना, यानी अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, किधर जा रहे हैं भाई? अपन लेफ्ट से, देखो देखो यहां से कोरिलेट करो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके सर, दूसरा तरीका क्या था चलने का कि सर अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? ऊपर से नीचे। ठीक है, इसको भी ड्रॉ किया, ये देखो हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया भाई। इसको कहते हैं अप टू डाउन। अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसको अपन कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं पीरियड। और जब अप टू डाउन आ रहे हैं, इसको अपन कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? इतना समझ में आएगा? अच्छा, यानी कि सर दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में ही, ये देखो, इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का 2 तरीका हो गया, या तो हम पीरियड में पढ़ लें, या तो अपन ग्रुप में पढ़ लें। कैसे? देखो, अपन ऐसे पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम, मेरे हाथ की तरफ देखना, कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। मेरे हाथ की तरफ देखो, हाथ मेरा लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, यानी कि सर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, यानी कि सर आप पीरियड की बात कर रहे हो, ये रहा पीरियड। ओके सर, इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सर आप पढ़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आए हो। कहाँ आए हो? अप टू डाउन, यानी कि सर अब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, यानी कि अब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो। यानी कि हमारे पास 2 तरीका हो गया, या तो पीरियड में कर दें, या तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसको बोल दिया हमने पीरियड, या तो अप टू डाउन, अप टू डाउन। अच्छा, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में हमने इसका भी नंबर फिक्स कर दिया। पीरियोडिक टेबल में हमने इसका भी नंबर फिक्स किया कि कितने पीरियड और कितने ग्रुप्स। तो मैं अभी आपके सामने ही दिखाऊंगा कि सर 7 पीरियड निकल के आए और 18 ग्रुप निकल के आए। कितने भाई? 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। इस चीज को मैं दिखाता हूं वंस अगेन। ठीक,
सर आपने कहा कि 7 एंड 18th, 7 क्या थे पीरियड और 18th क्या है ग्रुप। आओ दिखाता हूँ। पीरियड क्या था, पीरियड था लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आओ दिखाता हूँ। यहाँ खड़ा हो गया मैं, जैसे यहाँ पे खड़े थे यहाँ खड़ा हो गया मैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मैं गया इधर पढ़ता हुआ हीलियम तक, दूसरी बार लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, दूसरी बार हो गया। तीसरा सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ऐसे पढ़ते चले गए। फिर देखो तीसरी बार इधर से गए 3, एक बार और सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ का खड़ा हूं मैं, देखो हर बार देखो मेरा हाथ लेफ्ट से राइट जा रहा है। किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी कि पीरियड की बात चल रही है। इट्स ओके। कुछ लोग के मन में सवाल ये भी आता है कि सर ये भी तो नीचे है, इसका क्या, इसको भी ऐड करके पीरियड में तो ऐड कर सकते हैं। सुनो भाई, ये जो दोनों एफ ब्लॉक का सीरीज है, ये दोनों यहीं से निकल के आए हुए हैं। ये जो दोनों खाली स्पेस दिख रहा है ये यहीं से यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए इनका अलग से कोई पीरियड नहीं होता है। कंक्लूजन पे पहुंचो सर, यानी कि हम 7 पीरियड कैसे दिखा रहे हैं। देखो ये रहा पीरियड नंबर फर्स्ट, यहाँ से वहाँ तक दिखा, ये रहा पीरियड नंबर सेकेंड, और ये रहा पीरियड नंबर थर्ड, ये रहा फोर्थ, 5, ये रहा 6, और ये रहा, दिख रहा है, एक साथ कर देते हैं ना। ये रहा 5, ये रहा 6, और ये रहा 7। हैंस प्रूफ कि पीरियड कितने हो गए 7। सर आप ग्रुप भी दिखा दो। आपने कहा था ग्रुप 18th होते हैं, आ जाओ ग्रुप भी देख लेते हैं, लगे हाथ तो। ये देखो मेरे साथ एक बार बोलोगे, ये क्या था एस ब्लॉक, बीच में था डी ब्लॉक, किनारे पे था पी ब्लॉक, और नीचे की साइड था एफ ब्लॉक। एम राइट? ओके। अब मैं आपको 18th ग्रुप दिखाता हूँ। किस तरह से 18 ग्रुप, और ग्रुप क्या थे, ऊपर से नीचे अप टू डाउन। ओके, यहाँ से पढ़ना शुरू किया ऐसे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है ना 118, सबका ट्रिक बताऊंगा, सबके एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से याद करना सिखा दूंगा। अब इसको लेके परेशान नहीं होना, सब सीख जाएंगे, पूरा 118 एलिमेंट्स यहीं याद करके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो ऊपर से नीचे, क्या ध्यान है ग्रुप पढ़ते हुए, ऊपर से नीचे। ओके, ये देखो पहला ग्रुप, मेरे हाथ की तरफ देखो, ये यहाँ खड़े पढ़ते हुए नीचे की तरफ आए, ये हो गया पहला ग्रुप। यहाँ पे खड़े हैं, ये पढ़ते हुए नीचे की तरफ है, दूसरा ग्रुप। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 हो गए, 13 14 15 16 17 एंड देन 18 ग्रुप दिख गए ऊपर से नीचे। ये देखो 18th ग्रुप पूरा दिख गए, यानी कि सर हमारे पास 7 पीरियड भी हो गए और 18th ग्रुप भी हो गए। अब देखो एक लाइन और एनसीईआरटी जो लिखती है, क्या एनसीईआरटी पीरियड को कहती है, तो अपन ने एस ब्लॉक में देखा था 2 ग्रुप्स, पी में 6, डी में 10। एक बार इसको जरा देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा एस, एस में 2 ग्रुप दिख गए, डी में 10 काउंट कर लिया था, और पी में 6 ये रहे, राइट। अगला चीज हमारा ये है कि सर कोई तो रीजन होगा इसके पीछे कि एस को 2 में, पी में 6 और डी को 10 डिवाइड किया था। इसके लिए हम थोड़ा जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मैं अगर वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने पढ़ा है, फिर बता भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है।
इसको मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए डब्बा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डब्बा। मैं अगर यहाँ पे सेल बोलूँ, सब सेल बोलूँ, ऑर्बिटल बोलूँ, कुछ भी बोलूँ तो आपके लिए नाइंसाफ़ी होगा कि सर ये कुछ बताया नहीं और आप ये सब वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे डब्बा बोल रहा हूँ। इसे क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, डब्बा यानी कि घर। अरे जब 118 मेंबर्स थे तो जिनको हमने घर दिया था ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के बाद अब इनको हम रूम देने की बारी आ गई। किसकी बारी आ गई? रूम। अच्छा सर, हमारी मजबूरी क्या है कि एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। क्या? एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए सर, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए सर, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए सर, एक में 2 रख दिया। ओके सर, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया ना। अब जरा आप काउंट करना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? आओ दिखाता हूं मैं। कितने ग्रुप्स है? 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है? 6 ग्रुप्स। इधर कितने? 10 एंड 10। दैट्स द रीजन कि क्यों एस को 2 में, पी में 6, डी में 10 डिवाइड किया गया था। ओके ओके सर, कुछ लोग का सवाल दिमाग यहाँ से भटक रहा है कि सर आपने इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है सर, इसको आप ऐसे भी तो दिखा सकते थे। सर आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते थे, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्लाइड और लेता हूँ। देखो, जब सेम चार्ज हो उनके बीच में होता है रिपल्सन। क्या होता है भाई? रिपल्सन। अपोजिट चार्ज हो उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? ठीक है, क्या हुआ? ओके सर, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, और दोनों निगेटिव निगेटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? निगेटिवली चार्ज। दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, धक्का मारेंगे, बट हमारी मजबूरी है कि एक रूम में 2 को रखना ही पड़ेगा। एम आई राइट? तो सर और कोई तरीका है? हाँ है ना। एक रूम में 2 लोग हैं, 2 भाई बहन रहते हैं, दोनों आपस में जम के कुटाई कर रहे हैं, ठीक है, आपस में भयंकर मारामारी करते रहते हैं, है ना। ऐसे भाई बहन से लड़ते रहते हैं अपन लोग। तो क्या होता है कि मम्मा क्या करती है, एक को रूम के उस कॉर्नर में और एक को रूम के इस कॉर्नर में रख दिया। क्या किया? एक को उस कॉर्नर में रखा और एक को इस कॉर्नर में रखा। मतलब हमारी मजबूरी है कि एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो हम क्या करते हैं, उनका मुंडी पकड़ के घुमा दिया। देखो इधर इधर, हमने क्या किया, उनकी मुंडी पकड़ के घुमा दिया, जिससे जो पहले से रिपल्सन था वो थोड़ा कम हो जाए। पहले से रिपल्सन जो था वो कम हो जाए। इसको हम कहते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं भाई? अरे मुंडी घुमाना नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं? इसको भी पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में, सब स्पिन क्वांटम नंबर सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो देखो, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट स्पिन के। क्या कहते हैं इसको? अपोजिट स्पिन। यानी एक का मुंडे ऊपर तो दूसरे का नीचे। जैसे एग्जांपल दिया, मम्मा ने दोनों को किनारे किनारे कर दिया, बट मजबूरी है कि रूम एक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, ठीक है। यानी कि सर रीजन समझ में आ गया। यहाँ 2 ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यू, पी में 6, डी में 10। याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस पर, ठीक है। ओके, अब अगला हम स्लाइड लेते हैं कि सर ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हमें स्टडी करना है, तो पता कैसे करते हैं? 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक को पकड़ते हैं और स्टडी करते चले जाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम सबसे पहला लेते हैं एस ब्लॉक। कहाँ से शुरू करेंगे भाई? एस ब्लॉक से। कहाँ से? एस ब्लॉक। ओके सर, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था एस ब्लॉक, याद है ना। इस एस ब्लॉक का एलिमेंट याद कराने का जिम्मा मेरा है, डोंट वरी अबाउट इट। देखो ट्रिक आज बता दे रहा हूँ, नोट भी कर लेंगे अपन लोग। ट्रिक क्या है? हलीना, एक नाम बना, कौन सा? हलीना। करे रब से फरियाद। याद हो गया? क्या हो गया? हलीना करे
रब से फरिया, ठीक है। सेकेंड ग्रुप कौन सा है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। भाई कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, वो जमाना गया भाई। अब बेटा क्या मांग रहा है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। अब बेटा सुंदर कन्या मांगता है, ठीक है। ओके सर। तो सर ये रहा फर्स्ट ग्रुप और ये रहा सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, अब देखो इस एस ब्लॉक को पढ़ने चल दिया, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देख लिया हमने। अब इस एस ब्लॉक को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS122। क्या होता है भाई? अब देखो यस वही है ना, घर याद है, घर SPDF। अच्छा, इसके ऊपर जो लिखा है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। क्या? ओके। एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो एस में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? अरे देखो ना, एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना NS122। एम आई राइट? सर यहाँ पे n क्या है? हियर n इज द पीरियड नंबर। हियर n इज द पीरियड नंबर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे कैसे समझते हैं सर n क्या होता है? सुनो, टाइम थोड़ा अपने पास कम है तो अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। क्या पढ़ा हमने? केमिस्ट्री, ठीक है। रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा वो। आओ हम पहली स्लाइड से लेते हैं। क्या क्या हम जिस तरह से पढ़ते चले आए, ठीक है। द फर्स्ट वन हमने साइंस के बारे में डील किया था। साइंस की एक ब्रांच थी केमिस्ट्री, जो हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन बताती है। द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लवाइजियर। उसके बाद हमने कहा था कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। उसके बाद हमने कहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तो एटम बना, एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मिले तो सब्सटेंस बना, राइट। ओके सर। नाउ अच्छा, हमने कहा था कि जो 118 एलिमेंट्स थे, क्या थे? 118 एलिमेंट्स, उनको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, SPDF। उसके बाद हमने डिवाइड किया पीरियड और ग्रुप्स में। पीरियड क्या थे देख लिया, ग्रुप्स क्या थे देख लिया, है ना। सबसे आसान तरीका है कि हमारे पास 118 मेंबर्स हैं घर में, उनको अलग अलग डिवाइड करके घर दिया। घर देने के बाद हमने उनको रूम भी दे दिया, राइट। उनको हमने अपना रूम भी दे दिया। ओके सर। उसके बाद हमने कहा था कि एस में 2 ग्रुप्स, पी में 6 ग्रुप्स, डी में 10, इट्स वाई। इसको भी समझ लिया हमने इस डायग्राम से। उसके बाद हमने एस ब्लॉक पढ़ना शुरू कर दिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122। अब देखो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो आज पढ़ाया उसको कल रिवाइज करके अच्छे से आना, ठीक है। केमिस्ट्री बिल्कुल स्मूथ जाने वाली है। कहते हैं लोग केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। सब समझ के जाएंगे 1 by 1 एंड देन बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।